मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पीवाईक्यू यूज किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पीवाईक्यू यूज करेंगे। मतलब एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल क्या हो सकते हैं क्वेश्चन आने के एग्जाम में, उस क्वेश्चन को डन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अब क्या करेंगे, एक ग्लास स्लैब को लेंगे। इस ग्लास स्लैब को लेने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे हम, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे। ऑब्लिक्वली मतलब कैसे, एंगल बनाएंगे। ऑब्लिक्वली का मतलब कैसे, एक एंगल बनाएंगे। देखो, एक ये हमारा ग्लास स्लैब है, क्या हमारा है, तो ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब होने के बाद ठीक है, हम क्या करें, एक इंसिडेंट रे को यहाँ पर क्या करें, इस स्लैब के ऊपर क्या है, रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट है, इंसिडेंट है, ये क्या है, इंसिडेंट है, ये हमारा इंसिडेंट है। अब देखो, और जब भी हम रिफ्लेक्शन दिखाते हैं तो एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट पर। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होना क्या चाहिए, इसको जाना चाहिए था इस तरफ, इसको जाना चाहिए था इस तरफ। लेकिन होगा क्या चीज, ये होगा क्या चीज, जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेडियस से डेंसर मीडियम आता है, रेडियस से जब डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। वो क्या करता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ये हमारा है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब देखो, अब ये रे ऑफ लाइट अंदर आ चुका है। अब ये रे ऑफ लाइट क्या करता है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पर अगर बाहर जा रहा है, एक सर्फेस पे टकरा रहा है तो एक नॉर्मल, अब दूसरे सर्फेस पे टकरा रहा है तो यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अभी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अभी नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इस रे ऑफ लाइट अब क्या कर रहा है, अब डेंसर में आ चुके हैं। अब डेंसर से रेयर में वापस जा रहा है, डेंसर से रेयर में, मतलब एयर से ग्लास में गया, अब ग्लास से वापस से एयर में जा रहा है, तो ग्लास से वापस से एयर में जा रहा है। जब ग्लास से एयर में जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाना चाहिए था इसको इस तरफ, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन क्या करेगा, ये दूर भागेगा। क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ भागेगा, ठीक है। तो इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। अब देखो, अब इसका पास क्या चाहिए, ये इंसिडेंट रे है। अगर मान लेते ये ग्लास स्लैब नहीं रहता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो जो हमारा इंसिडेंट रे रहता है वो कैसे जाता है, ऐसे जाता है, कुछ कुछ ऐसा जाता, ऐसे करते हुए आगे बढ़ता। यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में जो दूरी होता है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको कहते हैं हम लोग आर। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो, पहला क्वेश्चन डन हो चुका है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, डन चुका है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, स्नेल्स लॉ डिफाइन करना है। स्नेल्स लॉ होता क्या है, स्नेल्स लॉ, सेकंड बी नंबर, स्नेल्स लॉ होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देन टू that of the that of the sine of angle of refraction, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई का और साइन आई आर का वैल्यू क्या होगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, मान लो एक रे ऑफ लाइट इस एंगल पे आया, अगर मतलब अगला कोई और एंगल पाएगा, अगला कोई और एंगल पाएगा, तो अगर हम साइन आई और साइन आर का, साइन आई का साइन आर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा क्या है, फिक्स्ड वैल्यू आएगा इस केस के लिए, ठीक है। अभी देखो, इस स्नेल्स लॉ को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसे कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं कि मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने के बाद कितना मुड़ा है, उसका स्पीड कितना घटा है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42।
हमें बस क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वो निकालना है, जब क्या है जब क्या है डायमंड ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। तो क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो गिवन लिखेंगे। हमारे गिवन क्या क्या है, बस गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.42 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का एयर का क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होता है। हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को डी से कर दिए, डायमंड है यहाँ पर, ये हमारा एयर हो गया और वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम VACUM, ये वैक्यूम हो गया और ये हमारा डायमंड हो गया। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो दूसरी गिवन ओवर डालेंगे, तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.42 बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये क्या स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इधर चला जाएगा, ये 3 × 10⁸ नीचे 2.42, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ सॉल्व करो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो नहीं कटेगा लेकिन इसमें निकल जाएगा। 242 डिवाइड में 3 करो इसको, 0। 1 बार में कितना आ गया हमारा, 1 बार में हमारा आ गया कितना आ गया भाई 242, यहाँ 8 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से 5 हो गया कैंसिल आउट, 580 और 5 2 बार में 482, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया कैंसिल आउट, 980 क्या गया 968, कितना बार में 1 पॉइंट कितना आ गया 4 बार में 0.124। देखो ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ लगा दिए 1 2, एक्स बराबर यहाँ पे इन दोनों को इवेल्युएट किया था 0.0124 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई 100 बाय में इसको करोगे तो 0.0124 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ देखो ये 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 4 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा यहाँ आया एक्स बराबर 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट आ गया, ये क्या आ गया स्पीड ऑफ लाइट आ गया। नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है, the refractive index of the refractive index of glass, water and carbon disulfide are 1.5, 1.33, 1.62 respectively. If the ray of light is incident in this media at the same angle say 0, then write the increasing order of refracting index। क्या करना है, increasing order of refraction करना है, रिफ्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा। अब देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज्यादा होगा उसमें क्या होगा रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग में छोटा से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा किसके पास है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा 1.32 1.33 से बड़ा क्या है 1.5 से बड़ा क्या है 1.62, इसका मतलब 1.33 किसका है 1.33 वाटर का है, उसका क्या है ग्लास का है, उसका किसका है हमारा डाइसल्फेट का है, कार्बन डाइसल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड and in water is 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, which one is optically denser and why। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दे दिया है इतना दे दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या दे दिया है इतना दे दिया है, बताओ इन दोनों में से ग्लास और वाटर में से ऑप्टिकली डेंसर क्या है। तो जिसमें भी स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, जिसमें मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा कम होगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा डेंसर होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कम किसमें है ग्लास में, तो ग्लास क्या होगा, ग्लास हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाटर बिकॉज। और में क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट ग्लास इज
2 into 10 to power 8 meter per second, and in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Which one is optically denser? अब बोल रहा है यहाँ पर स्पीड, ग्लास में स्पीड दे दिया है और वाटर में स्पीड दे दिया है, तो अब बताओ इन दोनों में से ऑप्टिकली डेंसर कौन है? तो ऑप्टिकली डेंसर होने के लिए, कौन सबसे ज्यादा डेंसर, ये पता करने के लिए जिसमें ज्यादा स्पीड कम होगा, जिसमें स्पीड कम होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। जो डेंसर ऑप्टिकली डेंसर ऑब्जेक्ट जो होता है या मीडियम जो होता है उसमें क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? धीरे ट्रैवल करता है। क्या होता है? ग्लास हैज ऑप्टिकली denser medium than water because the speed of light in the speed of light in glass is less than the water। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेचर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 डायमीटर एंड अ कंकेव लेंस ऑफ पावर -2 डायमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर क्या हम क्या बताना है? एक नेचर कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर ऑफ लेंस बताना है कि अगर दो या दो से ज्यादा लेंस अगर कंबाइन हो जाए तो उसका लास्ट में नेचर कैसा बनता है। देखो फर्स्ट क्या है, एक मेरे पास है कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस है। और अगला मेरे पास कनकेव लेंस है। एक कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा क्या कनकेव है। ये हमारा कनकेव लेंस है, वो हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो देखो इसका पावर दिया है +4 डायोप्टर और इसका पावर दिया हुआ है -2 डायोप्टर। तो यहाँ से हम कॉम्बिनेशन अगर पी टोटल पावर ऑफ टोटल निकालना है तो P1 + P2 दो ही लेंस है, तो इसलिए एक पावर P1 एक पावर P2। ठीक है, तो P2 बराबर हो जाएगा हमारा +4 और -2। तो पावर टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? +2 डायोप्टर। मतलब यहाँ से जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्टेंट लेंस निकलेगा वो क्या होगा? वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। कन्वेक्स लेंस किसकी तरह होता है? कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका पावर क्या है? +2 डायोप्टर हो चुका है। और ये जो लेंस है ये क्या है? ये जो लेंस है क्या? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है, इसका जो भी पावर ऑफ एकोमोडेशन होगा क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कन्वर्जेंस। के नीचे क्या होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट ऑफ फोकल लेंथ। अब कह रहा है फोकल लेंथ निकालने के लिए अगर किसी भी लेंस का पावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? -2.5 डायोप्टर। अब इसका कह रहा है फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ देखो पावर बराबर 1/f होता है, तो f बराबर 1/p होगा। f बराबर 1/p होता है। f बराबर अभी देखो 1 ये क्या है? क्या डायोप्टर -2.5। अब देखो ये क्या है? हमारा मीटर में है। ये क्या है? पूरा क्या है? मीटर में है। इस मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो डायोप्टर आता है ये क्या होता है? इस फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के बाद ये डायोप्टर आता है। हम क्या करेंगे? अब ये जो मीटर में आ चुका है जो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 10 है ये 10 ऊपर चल जाएगा। ये देखो यहाँ से अब देख सकते हैं हम लोग पॉइंट लगा दिया तो 10 ऊपर आ गया। -25 मल्टीप्लाई में 100, इस 100 से कैलकुलेट करो तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारा फोकस कैसे होगा? -40 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, फोकल लेंथ आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट है। अब थर्ड हमारा ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +0.1 डायोप्टर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हमें क्या करना है? एक कन्वेक्स लेंस का क्या बताना है? नेचर बताना है। कन्वेक्स लेंस में जो इमेज क्या है नेचर बना, वो इमेज कैसा बनेगा। यहाँ पर हमको नहीं कहना है कि इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ इमेज निकालने को नहीं करा। यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि उस बस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका नेचर बता दीजिए। यहाँ पर हमारे पास दे दिया है पावर बराबर दे दिया हमारे पास +0.1 डायोप्टर। तो यहाँ से पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f बराबर 1/p। ठीक है, तो f बराबर या 1/0.1। ठीक है, अब ये क्या है? मीटर में, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे तो ये हो जाएगा। ये यहाँ से 10 हट, ये पॉइंट के नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 ऊपर चल जाएगा। 10 × 100/1 तो फोकस हो जाएगा
फोकस हमारा हो जाएगा लगभग 1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, फोकस हमारा है 1000 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो एक लेंस बना दिए, क्या बना दिए, एक कन्वेक्स लेंस बना दिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया और फोकस कहीं यहाँ है, फोकस कहीं यहाँ है। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ लगभग यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर है और यहाँ से यहाँ दूरी 1000 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया कहाँ, फोकस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका जो भी इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, जो भी हमारा इसका इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को पास करेगा। ठीक है, आज मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं ये क्या करेगा, जब ऑप्टिकल सेंटर को पास करेगा तो बिना रिफ्लेक्शन सीधे चला जाएगा। ये जो दोनों रे है क्या दिखेगी, ये दोनों टकराते हुए नहीं दिखेगी, दोनों मीट करते हुए नहीं दिखेगी। इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, दो रे कटना चाहिए, इसको पीछे लेके जाओ। इसका जो भी बनेगा क्या बनेगा, इमेज बनेगा वो कहीं इन्फिनिटिव बनेगा। तो इसका जो भी नेचर क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, ERECT इरेक्ट बनेगा और साथ में वर्चुअल बनेगा। ये क्या है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब फॉलोइंग टर्म्स को क्या डिफाइन करना, फर्स्ट क्या है हमारा, एक का फर्स्ट हमारा है पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस क्या है, तो इट इज द डिग्री ऑफ convergence and divergence of refracted ray। ये क्या है, और पावर ऑफ लेंस ये क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। मतलब रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन के बाद कितना मुड़ती है, कन्वर्ज करती है, कितना डाइवर्ज करती है, दूर भागती है। जितना डिग्री को वो कन्वर्ज कर रहा है, जितना डिग्री को डाइवर्ज कर रहा है, इसी डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। या फिर और क्या कहते हैं हम लोग, it is the reciprocal of focal length, जो कि क्या होता है, मीटर में होता है। तो पावर बराबर 1/f क्या, मीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, तो इट इज व्हेन पैरेलल ray of when parallel ray of light reflect on concave mirror, when a parallel ray of light reflect on concave mirror, when parallel ray of light second ऊपर, when parallel ray of light converge at a point and this at point after refraction। तो इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन करो, आफ्टर रिफ्लेक्शन called principal focus of concave mirror। यहाँ पे ये बात लिखे है कि किसी भी कनकेव मिरर में जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिस पॉइंट पर कटती है तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं,
फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। अब क्या करना है हमको, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है इसके बीच में। राइट द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इसमें स्फेरिकल लेंस में, तो लेंस में आते हैं, बी का फर्स्ट में आओ, लेंस में आओ। तो लेंस में रिलेशन क्या होता है, वी यू और एफ के बीच में, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये लेंस हो गया। अब आते हैं मिरर के अंदर, स्पेरिकल, ये स्पेरिकल लेंस है, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर करोगे वेयर, वेयर f बराबर फोकल लेंथ, u बराबर v बराबर इमेज डिस्टेंस और u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। Question 5, the power of lens is +4 diopter. Find the focal length of the lens. An object is placed at a distance of 50 centimeter from the optical center of this lens. State the nature and magnification of the image found by the lens and also draw a ray diagram. हमको यहाँ सिंपली करना क्या है, हमारे पास क्या चीज़, लेंस का क्या पावर दे दिया है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेंस के पास में, लेंस के सामने कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो दे दिया है। हमको निकालना क्या है, हमको पहला बात तो क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इमेज का नेचर बताना है, इमेज कितना बड़ा होगा ये बताना है और इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है, पावर दिया हुआ +4 डायोप्टर और फोकस बराबर होता है 1/p। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/4 और ये क्या है मीटर में, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करोगे तो f बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। f बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर और फोकस आ गया 25 सेंटीमीटर। हमारे पास u दे दिया है, क्या दे दिया है, इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है 50 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो देखो कन्वेक्स मिरर में किसी भी क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पावर मैनिफिकेशन ऑफ द लेंस। नहीं, यहाँ पर देखो क्या है, पावर क्या है +4 है। इसका मतलब क्या है, जो भी लेंस होगा क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, जो कन्वेक्स लेंस का फोकस होता है क्या पॉजिटिव होता है और ये जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, देखो ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये लेंस हो गया। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास किया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया, ये हमारा 2f हो गया, यहाँ भी f हो गया, यहाँ अगर 2f हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। फोकस कितना है हमारा, फोकस हमारा है 25 सेंटीमीटर। फोकस कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। यहाँ है, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर तो हम लोग किसका पढ़े, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2f के पास रखा हुआ रहता है तो देखो इसका रे टाइम बनाते हैं, यहाँ से पैरेलल गया, लेंस थोड़ा बड़ा बना देते हैं, लेंस थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ से पैरेलल रे गया, तो पैरेलल रे जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, फोकस को पास करेगा। इसको पास करेगा, फोकस को पास करेगा। ठीक है, और ये देखो, और ये हमारा क्या है, और एक रे ऑफ लाइट आने वाला, ये जाने वाला। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर को पास करेगा। जब ऑप्टिकल सेंटर को पास किया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा। कहाँ कट करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा। तो जो भी हमारा इमेज बनेगा, वो क्या बनेगा, 2f पर ही बनेगा और साथ साथ में क्या सेम साइज बनेगा और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सॉरी इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और सेम साइज देन ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का वैल्यू यहाँ से, अब यहाँ से क्या भी निकालना, तो 1/v बराबर होता है 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर हो जाएगा, फोकस कितना है हमारा, फोकस दे दिया है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से दे दिया है -1/50। इसको अगर सॉल्व करने गए हम, एलसीएम तो 50 आएगा, यहाँ 2 - 1 तो 1/v बड़ा हो जाएगा 1/50 और v का वैल्यू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आ गया, अब क्या आ गया हमारे पास, सॉल्व क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास आ गया। और यहाँ पर क्या चीज कर दिया हम लोग, हम मैग्निफिकेशन बता दिया। मैग्निफिकेशन क्या है, सेम साइज है और क्या रियल इन्वर्टेड बन गया। और इमेज का नेचर क्या आ गया, देखो यहाँ पे लिख देते दोबारा, नेचर हो गया हमारा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड क्या, सेम साइज देन ऑब्जेक्ट से सेम साइज का, और साथ साथ में इसका रेड डायग्राम यहाँ पर है। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज फ्रॉम। और यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन क्या लिखा हुआ, गिवन पर लिखते हैं, हमारे पास गिवन लिखा हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके साथ साथ में हमारे पास यू दे दिया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारा यू होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और हमारे इसका फोकल लेंथ भी दे दिया, क्या दे दिया, द हाइट ऑफ इमेज इज प्लेस्ड 25, अच्छा हम पास फोकल लेंथ भी दे दिया, फोकल लेंथ क्या दिया 15 सेंटीमीटर। तो देखो कन्वेक्स, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ये एफ हो गया, 2f हो गया, ये भी f हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 2f हो गया। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो जो भी इसका फोकस क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, सॉरी 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर f कितना दिया है हमारे पास, 1/f दिया है 15 सेंटीमीटर, और इमेज कितना दिया हुआ है 1/-25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 75, ऐसे 75 है, ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो यहाँ से 1/v का वैल्यू, 2/75, तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा हमारा 75/2, जिसका वैल्यू होता है 37.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा इमेज का डिस्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं आगे बनेगा। फोकस कितना है हमारा, फोकस है 25, फोकस है कितना 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं, हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हम लोग एक मैग्निफिकेशन का एक रिलेशन पढ़े हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है लेंस में, किसमें, लेंस में, किसका है, लेंस का है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है पॉजिटिव v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा दिया है, नहीं दिया, ये तो फाइंड करना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू इमेज जैसे अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 75/2। हमें 37.5 ने लिए क्योंकि बाद में बदलना ही होगा। ठीक है, उसके बाद इमेज डिस्टेंस कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, यहाँ 3 आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया। हाइट ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा लगभग, अच्छा ये माइनस निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2, ये हाइट ऑफ इमेज 10 उधर चला जाता है, -3 × 10/2 सॉल्व करो, ये 5 आ गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हमारा -15 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, जो इमेज क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, कहाँ -15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, आ गया हाइट ऑफ इमेज आ गया, और इमेज डिस्टेंस आ गया, ये दोनों निकालना था, इमेज डिस्टेंस और हाइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 and 4/3 respectively if the speed of light in glass is 2 into 10⁸ meter per second, find the speed of light in water। हम क्या लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो गिवन क्या लिखा बोल दे देते हैं, बस गिवन GIV। अब देखो हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा निकालना है। मेरे पास एक चीज गिवन दिया हुआ, मेरे पास लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमको
इस चीज की जरूरत पड़ेगी। हमको पहले से पता है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, चलो मान लो वो नहीं आता, चलो इससे सॉल्व करते हैं, चलो और नहीं आता है तब, चलो नहीं आता, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 3/2, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखो, हमको तो वैसे हम लोग को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से वाटर का, एयर से वाटर निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट पता रहेगा एयर में या फिर वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम अगर पता रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता चलेगा। तो हमको देखो स्पीड ऑफ लाइट पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, वैल्यू पुट करके यहाँ से आ जाएगा, लेकिन क्या करें, मेरे पास यही डाटा दिया होता है, यही डाटा सॉल्व करते हैं। चलो तो हमको क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालता है, ठीक है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, ये अलग है, ठीक है, एयर इन और ग्लास का दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है इसका, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बराबर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इन ग्लास मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3/2, और मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का दिया 2 × 10⁸। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ गया। अब यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ लगा पुट करते हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, हम क्या निकालना है हमको, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, तो हम क्या कर दे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को इधर कर दे, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये जो मल्टीप्लाई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमारा ये बन के आ जाएगा 3 × 10⁸, और नीचे हमारा हो जाएगा क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 4/3। तो ये जो हमारा 3 है, ये जो 3 हमारा ऊपर हो जाएगा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 3/4 करोगे तो 9/4 × 10⁸। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या है हमारा आंसर आएगा। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आगे हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए दिया हुआ है 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम 2। मीडियम ए और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मीडियम का 1.5 दिया है, मीडियम 2 का 1.36 दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दे दिया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दिया है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। चलो निकालते हैं। तो फर्स्ट के लिए मीडियम 1 के लिए, मीडियम ए के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर बाय ए, एयर से ए में, तो इसका रिफ्रैक्टिव ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 बराबर। अच्छा हम क्या निकालना है हमको, स्पीड ऑफ लाइट इन ए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए।
कितना स्पीड ऑफ लाइट तो निकालना है हमको। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻8। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, ए का 1.5। सॉल्व करोगे ये 10 आ गया, 10 ऊपर आ जाएगा, तो इन दोनों काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, मतलब 0.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.2। यहाँ सॉल्व करोगे तो 0.2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻8 सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग हमारा 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये आगे क्या चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन ए आ गया। चलो अब आता है मीडियम टू, मीडियम बी की बात करें, मीडियम बी की बात करें तो इसका क्या, इसका स्पीड ऑफ लाइट निकालना था। स्पीड ऑफ लाइट इन बी बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी एयर एन बी डिवाइड सॉरी यहाँ पर क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी कितना दिया 1.33। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, देखो इसको अगर सॉल्व किए, देखो यहाँ ये पॉइंट हट के यहाँ नीचे 100 आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 133 यहाँ 3 है, सॉल्व करके दिखा देते हैं। वैसे तो आंसर पता है लेकिन सॉल्व करके दिखा देते हैं। 0.000 आ गया। फिर इसको करेंगे कितने बार में, 2 बार में, तो 266 यहाँ 4 और यहाँ 34 कट गया, फिर 340 फिर 2 बार में, तो 266 वापस आ जाएगा। 10 में से 6 गया, ये 4 हो गया, यहाँ 3 गया, 74 हो गया, ये कैंसिल आउट, फिर 740 आ गया। अब 740 है जो कितना आ गया, लगभग 5 बार में, 5 कैरी 1 6 कैरी 1 5 665 ये आ गया। इसको सॉल्व बस क्या करें हम, इतना तक ही छोड़ रहे हैं, इसके आगे सॉल्व कर लेना। अगर इसके आगे वैल्यू ला सकते हैं यहीं पे लाकर छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लाकर छोड़े थे। इसका वैल्यू है 0.0225 इंटू 10 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 10⁸8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10,000 आएगा। पॉइंट हटाते 1 2 3 4 जीरो आ गया, तो यहाँ से तो 2 जीरो कट गया। 2 जीरो कटने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, चैन के ऊपर आता है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, if a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of the lens, हमको क्या निकालना है, पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर क्या होगा। तो बस गिवन क्या है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सन रेज क्या कर रही है, एक पॉइंट पर आकर के किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, लेंस में कट कर रही है। कैन कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है। अब क्या है, एक रे ऑफ लाइट से क्या हो रहा है, कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कट कर रही है, ये क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्या प्लस होगा। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। फोकस हो गया पॉजिटिव में, तो पावर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है 1/f। इसको पहले सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा 0.2। कितना आएगा 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 0.2। ठीक है, 0.2 नहीं, रुको गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, फोकस क्या होगा हमारा, फोकस हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हमारा पावर बराबर होता है 1/f, जो कि मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। तो पावर बराबर 1/f, तो 20/100 करेंगे तो 100 ऊपर आ गया, 20 नीचे आ गया। सॉल्व करोगे कितना आ गया, 5 आ गया। ये क्या आ गया, 5 डायोप्टर आ गया। 5 डायोप्टर कहाँ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, केसेस लिया गया, कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस में इन चारों में से कौन सा केस सही है। क्या कन्वेक्स लेंस में रियल डिमिनिश और इन्वर्टेड इमेज बनता है, क्या वर्चुअल डिमिनिश और इरेक्ट इमेज बनता है, क्या रियल इनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनता है, क्या वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनता है। तो देखो यहाँ पर रियल डिमिनिश इन्वर्टेड। अब यहाँ देखो रियल बनता है लेकिन बड़ा छोटा दोनों बनता है। ठीक है, थर्ड केस पर आता है रियल बनता है लेकिन बड़ा ही बनता है छोटा ही बनता है। ठीक है,
वर्चुअल आता है। तो वर्चुअल क्या होता है, खड़ा होता है, लेकिन जो वर्चुअल केस इनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, देखो यहाँ पर लास्ट होगा इनलार्ज होगा। देखो एक कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक केस ऐसा होता है जब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो जो भी इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और बड़ा बनता है। तो क्या वर्चुअल, डिमिनिश एंड इरेक्ट, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड। तो रियल तो बनता नहीं है, रियल वाला जितना ऑप्शन होगा कट हो गया। अब देखो, अब कन्वेक्स कनकेव लेंस में हमेशा क्या बनता है, छोटा इमेज बनता है, तो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल इरेक्ट तो दोनों में है, लेकिन इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमेशा छोटा बनता है, तो डिमिनिश्ड, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आता है इस क्वेश्चन पर, यहाँ लगे इन द डायग्राम सोन बिलो N1, N2 एंड N3 रिफ्रैक्टिव indices of the media 1, 2 and 3 respectively, which one of the following is true in case। अब यहाँ पर क्या दे दिया, हमारे पास एक डायग्राम फिगर दे दिया है, इस फिगर में मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 दे दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है N1, N2, N3। अब बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ध्यान देखो, जब इंसिडेंट रे पहले मीडियम से टकराया तो कुछ मुड़ा, अब सेकंड से टकराया तो कुछ और मुड़ गया। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रहा है, रेडियर से डेंसर, फिर डेंसर से और डेंसर, रेडियर से डेंसर, डेंसर से और डेंसर, मतलब ज्यादा डेंसर में जा रहा है। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा, सबसे ज्यादा, इससे कम, सबसे कम, इसका ज्यादा होगा। तो N1 तो N2 के बराबर नहीं होगा क्योंकि मुड़ रहा है, ये तो होगा नहीं। और N1 ग्रेटर देन N2 तो ये कभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो मुड़ रहा है। अगर सीधा चला, अगर मान लेते दूर भागता तब N1 ग्रेटर देन N2 होता है, ये तो होगा नहीं। और N2 ग्रेटर देन N3, जब यहाँ भी हो रहा है तो क्या रे ऑफ लाइट क्या रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ना कि नॉर्मल की तरफ अंदर आ रहा है, ना कि नॉर्मल की तरफ बाहर जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो N2 तो वैसे ही छोटा होगा, तो N3 बड़ा होगा, तो N2 तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये भी गलत। N3 बाई N1, N3 ग्रेटर देन N1, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ये क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आएंगे तो इसका क्या है, पावर दिया हुआ है +4 डायोप्टर, इसका पावर क्या दिया हुआ है, +4 डायोप्टर। यहाँ से फोकल निकालते हैं, जब पावर दिया हुआ है +4 डायोप्टर, तो इसका फोकस देखो यहाँ पर सब आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फोकस के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 करेंगे, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25, 0.25 क्या चाहिए, फोकल लेंथ कितना आ गया, पॉजिटिव है, फोकल लेंथ क्या आ गया, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, कन्वेक्स का होता है, तो देखो 0.25 साथ में कन्वेक्स, ठीक है। अब आते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ए लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ हैव फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक लेंस है और एक मिरर है, एक लेंस है, एक मिरर है, दोनों का क्या है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर -15 लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखा तो अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ -15 सेंटीमीटर। तो लेंस के ऊपर आते हैं, कैसा कौन सा लेंस है जिसका ऐसा कौन सा लेंस है जिसका क्या होता है, फोकस निगेटिव होता है। तो कनकेव जो लेंस होता है उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और स्फेरिकल में ऐसा कौन सा मिरर जिसका क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, फोकस जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका आंसर है कनकेव और कन्वेक्स होगा। तो कनकेव कन्वेक्स कहाँ है, बोथ कनकेव तो होगा नहीं, कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव नहीं, कनकेव लेंस और ये ऑप्शन नंबर बी आंसर सही। लेंस कन्वेक्स तो ये होगा नहीं, कन्वेक्स और ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 14 क्वेश्चन रिफ्रैक्शन में कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक आएगा मैथ का आएगा, ठीक है। थैंक यू।